तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का डिफेंस लवर्स इंडिया के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के मोस्ट एम्बिशियस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। दरअसल टेडबीएफ को लेकर कुछ अपडेट सामने आ रही हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि 2020 में पहली बार एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए द्वारा टेडबीएफ को अनाउंस किया गया था और ख़ास बात यह है कि उसी साल के अंत में 14,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा अप्रूवल दिया गया। हालांकि आप सबके मन में एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होगा कि आखिर जब टेडबीएफ पर इतनी तेज़ी से काम चल रहा है तो क्यों 26 नए रफाल एम इंडियन नेवी द्वारा अक्वायर किए जा रहे हैं, और आखिर क्या इतनी सफिशिएंट डिमांड है इंडियन नेवी के पास कि इतने ज़्यादा महंगे और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कर सके। आपको बता दें कि करंटली रफाल एम के भारतीय नौसेना द्वारा 26 यूनिट्स को अक्वायर किया जा रहा है, जिनमें से 22 यूनिट्स डेक बेस्ड ऑपरेशन के लिए है, वहीं पर 4 यूनिट्स ट्रेनर्स की है। और जहाँ तक बात है नौसेना के रिक्वायरमेंट की, तो करंटली भारतीय नौसेना के पास 45 मिग-29 के मौजूद हैं, जिसमें 2 स्क्वाड्रंस हैं। पहली स्क्वाड्रन नंबर 300 जो परमानेंटली आईएनएस हंसा बेस गोवा में डिप्लॉयड रहती है, वहीं पर दूसरी स्क्वाड्रन आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मौजूद है। और इंडियन नेवी द्वारा इन दोनों ही स्क्वाड्रंस का रिटायरमेंट 2035 से स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर 40 से 50 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि इंडियन नेवी आने वाले समय में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन को परमानेंटली डिप्लॉय करने का प्लान रखती है। ऐसे में यहाँ पर आज की ही तारीख में लगभग 60 से 70 एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी मौजूद है। अब क्योंकि आईएनएस विक्रांत के लिए तो ऑलरेडी रफाल एम की डील एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, कभी भी डील साइनिंग हो सकती है, लेकिन आईएनएस विक्रांत का जो सिस्टर शिप कुछ ही समय में सीसीएस अप्रूवल के साथ ही जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 2026 में, तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट टोटल 100 यूनिट्स तक नज़र आती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। दरअसल इंडियन नेवी और डिफेंस मिनिस्ट्री आने वाले समय में मल्टीपल एयरक्राफ्ट कैरियर इन्विजन कर रहे हैं, जहाँ पर सबसे पहले विक्रांत के सिस्टर शिप पर काम किया जाएगा, और इसी के साथ आईएनएस विशाल जो एक काफ़ी बड़ा सुपर कैरियर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, उसके ऊपर भी काम स्टार्ट किया जाएगा। जी हाँ, ऐसी स्थिति में टेडबीएफ जैसे काफ़ी कैपेबल नेवल एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो लगातार बढ़ने वाली है, और 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट तो आज की तारीख में ही ऑलरेडी मौजूद है। अब बात करते हैं टेडबीएफ प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल 2020 में जब भारत सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था, उसी के साथ एडीए द्वारा इस एयरक्राफ्ट का प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज स्टार्ट किया गया। और आपको फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, एडीए द्वारा इस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में जो पहला पड़ाव है वो पार कर लिया गया है, और बहुत ही जल्द क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू इस एयरक्राफ्ट का शुरू होगा। आपको बता दें, फाइटर जेट डिज़ाइनिंग में ये एक आखिरी स्टेप होती है, और इसी के बाद सीधे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर काम शुरू किया जाता है, जहां एक तरफ क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, वहीं पर दूसरी तरफ एडीए द्वारा ये जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है टेडबीएफ का, इसको डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन नेवी के सामने रखा जाएगा, एंड होपफुली इंडियन नेवी द्वारा इस डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव की डिमांड ना रखी जाए और ये प्रोजेक्ट इसी गति से कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहे। और जहाँ तक इंडियन नेवी इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस और कमिटेड है, इसमें ज़्यादा बड़े बदलाव की कोशिश यहाँ पर इंडियन नेवी नहीं करेगी। तो अब बात करते हैं क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू की। अब क्योंकि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू बहुत ही जल्द, आप कह सकते हैं अगस्त में स्टार्ट होने वाला है एडीए द्वारा, और आपको बता दें कि इस फाइनल डिज़ाइन फेज़ में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ख़ास तौर पर टेडबीएफ में तो बहुत ही कम समय लगने वाला है। इनफैक्ट 2025 में ही इसका सीडीआर कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट तेजस मार्क 2 का ही जो सीडीआर है वो लगभग 1.5 साल में कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पर टेडबीएफ में मोस्टली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तेजस मार्क 2 से इंपोर्ट की जा रही हैं, तो ऐसे में ज़्यादा लंबा समय सीडीआर में नहीं लगेगा, और
अभी तक इतने सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद एडीए की जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर 2025 में CDR कंप्लीट होता है तो 2026 से इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर काम शुरू किया जाएगा और 2028 को हम इसकी पहली फ्लाइट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा नया है, 2020 में ही इसको भारत सरकार द्वारा अप्रूवल दिया गया था, लेकिन तेजस मार्क 2 की जो ओवरऑल टाइमलाइंस है वो तेजस मार्क 2 और AMCA के बीच में कहीं पर होगी। इंडियन नेवी की बात करें तो 2030-32 के आसपास यहाँ पर इंडक्शन का प्लान इंडियन नेवी द्वारा रखा गया है। साथ ही आपको डिफेंस से जुड़ी हुई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे देते हैं। दरअसल रशिया में जो 2 तलवार क्लास के एडवांस फ्रिगेट्स तैयार किए जा रहे हैं, उनमें से पहला फ्रिगेट INS तुशील भारतीय नौसेना को सितंबर 2024 में डिलीवर किया जा रहा है। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर रशिया की तरफ से 1 से 2 महीने का डिले हो सकता है, लेकिन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में INS तुशील का इंडक्शन आप इंडियन नेवी में देख सकते हैं।